देखिए, जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी के साथ लगातार बढ़ रही है और हम लोग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए नए जगहों पर अस्पताल के बेड लगा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें और मानव बल की आवश्यकता है, चिकित्सकों की आवश्यकता है, नर्सेज, पैरामेडिक्स स्टाफ की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने यह निर्देश जारी किया माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे कि राज्य के जो हमारे जिलाधिकारी हैं और सिविल सर्जन हैं, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, वो जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस करते हों, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स या अन्य मानव बल का, उसका वो बहाली कर सकते हैं। और डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, इन सभी लोगों के लिए क्या मानदेय होगा, उसकी भी राशि सुनिश्चित की गई है इस कोविड काल के लिए, विशेष तौर पे 3 महीने के लिए, ताकि हमें और विशेषज्ञ चिकित्सक मिलें, ताकि हम लोगों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अतिरिक्त 1000 और अस्थायी पद सृजित किए गए हैं, जिसके संबंध में 10 मई को सभी जिलों में एक साथ सिविल सर्जन की अध्यक्षता में वॉक इन इंटरव्यू करके भी डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। पंचायती राज विभाग भी आपके सहयोग में उतर गया है। जिला स्तर के, अनुमंडल स्तर के, प्रखंड स्तर के अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर ये उपलब्ध कराने का पंचायती राज विभाग मंत्रालय ने ये आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग हमारे विभाग के साथ समन्वय में है और पूरी सरकार एक सूत्र में बंध के लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। दिल्ली में ऑक्सीजन का तो जो 730 मैट्रिक टन का था वो आज दिल्ली को दे दिया गया है, लेकिन अभी बिहार में वो स्थिति नहीं बन पा रही है। हालांकि आपका प्रयास चल रहा है, लेकिन फुलफिल अभी तक ऑक्सीजन की कमी नहीं, हमें जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की अभी वर्तमान में आवश्यकता है आज की तारीख में, उससे अधिक का कोटा, 214 मैट्रिक टन का कोटा भारत की सरकार के द्वारा बिहार को एलोकेट किया हुआ है। हम उठाव भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी और उठाव करना और उसके बाद जो रिफिलिंग का काम होता है, उसमें हमें और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जहां जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो उपलब्ध कराई जा रही है। एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पीएमसीएच के डॉक्टर को 40,000 में रेमडेसिविर दवा किसी मरीज के परिजन को देने का आश्वासन दिया जा रहा है और कहा जा रहा ऐसा है कि यदि कोई आपकी जानकारी में है तो आप मुझे दीजिए, तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी और क्या फर्दर स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोना को लेकर के ये देखिए, कोरोना में मरीजों की जांच हो, आज भी हम लोगों ने 1,05,000 जांच किया है। दूसरा, जांच के बाद उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, तो सुविधाएं देने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। राज्य के अंदर हम सब लोगों ने पर्याप्त संख्या में बेड बढ़ाने का काम किया है। जो लोगों को आवश्यक दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जाए। बीच में यदि किसी दवा की कठिनाई आई तो तुरंत सरकार ने इंटरवेन करके सारी स्थिति को सामान्य बनाया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य उपकरण या चिकित्सकीय इलाज के लिए चिकित्सकीय जो सामग्री चाहिए, उन सारे चीज़ों की उपलब्धता को हम लगातार बना के रखे हुए हैं। जन जागरण का भी काम साथ में कर रहे हैं। आवश्यक जो कार्रवाई करनी है वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन भी लगाया गया है। लॉकडाउन बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। तो सावधानी, निगरानी, जांच और इलाज, ये सब कुछ हो रहा है। दवाइयों को लेकर के कहा जा रहा है कि दवाइयों को शॉर्टेज किया जा रहा है जानबूझ करके ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए। आपने बहुत ही सख्त निर्देश दिया गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की थी सारी विषयों की। यदि कहीं भी कोई दवा या ऑक्सीजन या कोई चीज़ की कालाबाजारी करते हुए दिखाई पड़ता है या जानकारी मिलती है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको समुचित दंड दिया जाएगा। एम्बुलेंस को लेकर के आपने लगभग आधी रात को आदेश जारी किया था, 11:23 आपका मैंने ट्वीट देखा था। एम्बुलेंस की मनमानी है। एम्बुलेंस की मनमानी के चलते आपने देखा कि पीएमसीएच में गोलीबारी भी हुई है। आपने क्या निर्देश दिया है? नहीं, देखिए, बहुत मानवता के लिए सेवा का समय।
और बहुत कठिन परिस्थितियों से हम सब लोग जूझ रहे हैं। सरकार का जो पूरा ताकत है वो लगा हुआ है, हमारे जो एम्बुलेंस है वो लोगों को सेवा दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी हमने ये व्यवस्था की हुई है कि सरकार के तरफ से जो एम्बुलेंस लिए जाएंगे बाज़ार से, उसका पैसा पूरा सरकार देगी। लेकिन प्राइवेट तौर पे यदि कोई एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता है तो ऐसी जानकारी आई कि मनमाना पैसा वसूलने का प्रयास हो रहा है या मनमाना भाड़ा कहा जा रहा है, तो तुरंत इस पर इंटरवेन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने यह कहा कि इसका समुचित भाड़ा तय किया जाए। और फिर स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग ने मिल बैठकर दूरी के हिसाब से जो भाड़ा होना चाहिए एम्बुलेंस का, वो भाड़ा हम लोगों ने तय किया है। और ये भाड़ा ऐसा है जो निश्चित रूप से जो एम्बुलेंस चालक हैं उनके लिए कोई कमी या कठिनाई का भाड़ा नहीं है। वो सेवा करने के बदले जो उनको राशि मिलेगी वो समुचित है और मानवता की सेवा का समय है। ऐसे समय में मैं अपने प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से भी कहूँगा कि ज़िंदगी हम सब लोगों की लंबी रहे, इसकी कोशिश हो, और लंबी रहेगी तो कमाई हम जीवन भर करेंगे, लेकिन अपने घर परिवार या किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में यदि हम सहायक हो जाएंगे तो वह कमाई से भी बड़ी कमाई होगी। और आज के समय में पैसा नहीं, सेवा, इस भाव से सब काम करें और जो दर तय हुआ है उसका अनुपालन करें।